ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 26 अगस्त 2024 के महावाक्य। आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव है। सभी आज अपने घरों में श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाते हैं, श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मंदिर सजाए जाते हैं, लोग बड़ी श्रद्धा से श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं। आज श्री कृष्ण ने जन्म लिया ऐसा मान करके बहुत अपने घरों में झांकी सजाते हैं, अपने बच्चों को श्री कृष्ण का रूप देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण एक ऐसी दिव्य आत्मा जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ऐसी उत्तम आत्मा का जन्म पूरे भारत में हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। पर किस विधि से वो मनाते हैं, उसकी रियल विधि क्या है, श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार होता है, वो विधि तो स्वयं बाबा ने हमको बताई है। भक्ति में तो जो हमारे शास्त्रों ने बता दी, जो ऋषियों ने बता दी, उसी हिसाब से मनाते हैं। लेकिन वास्तव में इस सृष्टि की संपूर्ण पवित्र आत्मा पहली जब इस सृष्टि पर आती है, वो जो समय होता है वो सबसे श्रेष्ठ समय होता है, सतोगुणी समय होता है, सबसे उत्तम समय। और उसको धरती पर लाने के लिए स्वयं परमात्मा धरती पर आते हैं और उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो वास्तव में अब श्री कृष्ण की दुनिया जल्द ही धरती पर आने वाली है। इस कलयुग का विनाश होने वाला है और हम बच्चे श्री कृष्ण की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसे सुंदर पर्व की आप सभी को पुनः बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज के बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। हमको बाबा विश्व महाराजन, स्वर्ग के मालिक के रूप में अभी देखते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे, और कोई मेहनत बाबा हमको नहीं देता है। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? ऐसा कौन सा रूहानी बाप का एक विशेष कार्य जिसमें बाबा को बहुत मजा आता है? और वो कार्य है सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाना। बाबा को इस कार्य में बहुत मजा आता है। उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, स्वच्छ बनाना, प्योर बनाना, उसमें बाबा को बड़ा मजा आता है। कोई भी चीज का शुद्धिकरण करने में श्रेष्ठ आत्मा को मजा आता है और परमात्मा को तो बहुत मजा आता है जब वो हम सब मैलों को, सब पतितों को पावन बनाते हैं। इसी को हुई सदगति कहा जाता है। तो सदगति करने बाप को आना पड़ता है, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। एक मेहनत करनी है बस। देह के भान में ज्यादा आते आते देह की स्मृति नेचुरल हो गई है, बस उस स्मृति से विस्मृत होना है और आत्मा की स्मृति जो ओरिजिनल है उसमें टिकना है। इसी पाठ से बाप की याद भी रहेगी और हम पावन भी बनेंगे। सो क्या बात पक्की करनी है कि हम देह नहीं आत्मा है। इससे बाबा की याद भी आएगी और हम पावन भी बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वो एक बाप ही है, इसलिए कहा कि उस पतित पावन बाप को याद करो, क्योंकि पावन बनाना उसी का ही काम है। सदगति वही देते हैं, इसलिए उसको याद करना है।
और कोई सद्गति नहीं दे सकता। ये भी तुम अभी समझते हो। अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। अगर पुरुषार्थ ज्यादा करना है तो उसके लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर पढ़ाई भी है। पहले अल्फ को याद करना है, फिर बादशाही, जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। बाबा रोज जो पढ़ाई पढ़ाते वो इसी चीज की पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाबा ने अभी हमें पढ़ाया, समझाया। पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाबा के बनने के बाद, बाबा की पढ़ाई पढ़ने के बाद हम जाने कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी धीरे धीरे नीचे उतरते जाते। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सत्युग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं। सत्युग में ये बातें नहीं होती। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनना पड़े, तब ही नई दुनिया में जा सकेंगे। अगर पवित्र नहीं बनते हैं तो पवित्र दुनिया में नहीं जा सकते। तो उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने के अलावा। वहां तो पतित नहीं होते ना। सत्युग में जाना है तो पावन तो बनना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई पतित नहीं जा सकता। इसलिए पावन बनना ही है। सद्गति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो पावन तो बनना पड़ेगा। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है और कोई बात नहीं, बाकी सब विस्तार है, लेकिन मेन बात यही है पावन बनने की। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। याद करने से ही सतो प्रधान बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनना है, अगर पवित्र दुनिया में जाना है तो पावन बनना पड़ेगा। और पावन बनने का साधन है बाबा की याद। बिना बाबा की याद के हम पावन नहीं बन सकते। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। मूल पाठ ये है, ये पाठ हमारा पक्का हो। बाकी सब बातें बाद में याद रहेंगी, बाद में समझ में आएंगी। पहले ये बात समझ में आए कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ते नहीं पढ़ते। देखो बाबा कितने बड़े बना रहा है हमको। आप बड़े आदमी हो तो आपको ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, 2 अक्षर ही सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। कितना ऊंचा स्वमान बाबा दे रहे हैं, कितना ऊंचा स्वमान। भगवान हमको कह रहा है कि मैं तुम बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, वही विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो बड़े आदमी हैं। अभी है या नहीं है, लेकिन बाबा हमको उसी रूप में देखता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को तकलीफ कैसे दे सकता हूँ, मैं तुमको तकलीफ नहीं देता। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे। कितने जन्म बीतने के बाद हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। 63 जन्म नहीं कहेंगे, ये कहेंगे 63 जन्म लगे। आत्मा की ताकत तो पहले दिन से ही कम होने लगी ना, पहले जन्म से, पहले दिन, पहली घड़ी से कम होने लगी। तो 63 जन्म तो नहीं कहेंगे, कहेंगे 84 जन्म लगे। ये तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे, अंतर इतना है। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो यही आता है कि देवता और आपस में लड़े और देवताओं ने जीत पाई, तब देवताओं को राज्य मिला। परंतु बाप हमको बताते हैं बच्चे
पहले तुम असुरी थे, पहले तुम असुरी थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाया है और ब्राह्मण से ही फिर देवता बनने की युक्ति मिलती है। असुर और देवता एक साथ नहीं होते। असुर थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो देवता अगले जन्म में थे और असुर अगले जन्म में थे, अलग अलग जन्म में थे। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो वो हिंसा कैसे कर सकते, लड़ाई कैसे कर सकते हैं? वो तो अहिंसा परमो धर्म है ना। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? वहां तो सारे ही देवता देवता हैं, वहां लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? क्या होगा? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सतयुग में असुर नहीं जा सकते और जहां असुर रहते वहां देवता नहीं आ सकते। ये है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं बस सत सत करते रहते, कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही पारसनाथ का है, तो वहां सब पारस बुद्धि होते हैं, वहां राजा ही पारसनाथ है। यहाँ तो राज्य है ही नहीं, कलयुग में कोई राजा नहीं है। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, पवित्रता का ताज नहीं था, लेकिन रतन जड़ित ताज था द्वापर युग में। वहां तो सब पवित्र थे। सतयुग में सबके पास लाइट का भी ताज होता है और रतन जड़ित ताज भी होता है, तो वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहेगी। लाइट का ताज का मतलब ये नहीं कि लाइट ऐसे ऊपर दिखाई देगी, ऐसे खड़ी रहेगी, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी के लिए लाइट दिखाई गई है, बाकी ऐसे कोई चक्कर घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऊंची है, उनके अंदर ये वाली शक्ति है, ये वाली प्योरिटी की ताकत है, वो दिखाने के लिए चित्र में लाइट दिखाते हैं। बाकी ऐसे कोई चक्कर लाइट दिखाई नहीं देगी। इस समय भी तुम पवित्र बनते हो। अब संगम पर हम सब बच्चे नंबरवार पवित्र बन रहे हैं, तो लाइट कहाँ दिखाई दे रही है? थोड़ी ऐसे कोई लाइट दिखाई देती है। ये तुम जानते हो, बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां तो विकार का नाम ही नहीं है। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य। रावण भी कोई ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये चित्र जो बनाते हैं दशहरे पर, ये सिद्ध करने के लिए कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। हम ऐसी जीत पाते रावण पर, फिर ये रावण नहीं होगा। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? जन्म जन्मांतर का क्या मतलब हुआ? विकर्म कब शुरू होते हैं? ये सारी बातें पहले नहीं जानते थे। पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। जब सृष्टि शुरू होती है, स्वर्ग होता है, सतयुग होता है, तो पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं ही आती हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में दो कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अभी मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना, फिर से वो ऊंची स्थिति को प्राप्त करना, ये मुख्य बात है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होंगे, नंबरवार तो होते ही हैं। फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है।
इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। ड्रामा भी इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, इसको जानने के लिए भी समझ का होना जरूरी है। जैसे तुम नीचे उतरते हो ऐसे फिर चढ़ना भी है, उतरे हैं तो चढ़ेंगे भी जरूर, नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब फुल पास नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि सब फुल पास होंगे। 100 मार्क्स से फिर कम होते होते जाते हैं। किसी के 100 होंगे, किसी 99 होंगे, किसी के 98 होंगे, किसी के 97 होंगे, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही तो फेल होते हैं। सर्विस करना तो बहुत सहज है, सर्विस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पवित्र बनना, याद करना, आत्मा समझ के पिता परमात्मा में बुद्धि योग लगाना, इसी में मेहनत है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। आप किस तरीके से समझा रहे हो, कितना स्पष्ट करके समझा रहे हो, उससे पता चल जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे। जो नियमित होता है ना, वो देखते हैं, फिर वो खुद जाके समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं। नए नए कोई समझाने वाले आए हैं तो जो सीनियर है, पुराने, वो थोड़ा देखते हैं कि हाँ ये ठीक समझा रहे हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, किसने कोई प्रश्न पूछ लिया तो अटक तो नहीं जाते। ये भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को संदेश दे पाते। सेंटर पे तो जो आएगा उसको देंगे, प्रदर्शनी में तो कितने लोग आ जाते हैं। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है, क्योंकि म्यूजियम में आकर्षण है, वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देखकर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। जो देखा, खुश हुआ, समझ में आया तो वो जाके औरों को सुनाएगा। ये तो पिछाड़ी तक बाबा कहते चलता रहेगा। इस प्रकार की सर्विस तो चलती रहेगी। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर बहुत अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाबा ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो। भाई कोई प्रोग्राम होता है तो बुलाते ना किसी को, तो बड़े का नाम सुनकर फिर और भी बहुत आ जाते हैं। कोई नामी ग्रामी शहर का, स्टेट का, तो उसको बुलाते हैं ताकि उनके नाम से और आम लोग भी आ जाते हैं। एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमी की जो ओपिनियन है वो छपवाओ। जो वो लिख करके जाते हैं ना, अपना व्यू ओपिनियन दे के जाते हैं, तो बाबा ने कहा उसकी पुस्तक छपवाओ। जो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं। कई लोग थोड़ा भक्का देख के ही आते हैं ना, कईयों को तो लेना ही होता है, भगवान को ढूंढ रहे हैं वो, लेकिन कई लोगों को भक्का चाहिए, तो उनके लिए फिर ऐसे लोगों का किताब पुस्तक छपी हुई हो तो वो उनको दिखानी पड़ती है। ये तो बहुत अच्छी ओपिनियन देते हैं, ये तो छपवाना अच्छा बात है। इसमें और कोई जादू आदि की बात नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं बच्चे ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। लोगों को बांटो तो वो देखेंगे इनके पास ये आए, ये राय दे के गए, ऐसा समझ के गए, ये अपने उन ओपिनियन दिया, तो उन पे भी असर पड़ेगा। गाया जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, उसमें सब आ जाता है। बहुत हैं जो कहते हैं ये रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए, जिनका राज्य चला उनको आना चाहिए पहले ख्याल। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में तो सब कुछ आ गया। पतित मतलब जिसमें सारी विकार, सारी बुराइयां हैं जिसके अंदर, तो इसीलिए पतित पावन को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना,
जब ये प्रार्थना सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो इसका मतलब सब पतित हैं। पावन बनाने वाला एक है, वो आएगा तब सबको पावन बनाएगा। तुमने ये चित्र आदि भी राइट बनवाए हैं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी नाले। ऐसे चित्र शुरू में बाबा ने बनवाए थे। तो बाबा कहते ये चित्र बहुत सही है। ये क्वेश्चन है कि पतित पावन वो परमात्मा जिसको तुम बुलाते हो वो, या जो इस धरती पर है नदी नाले वो। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको भी लोग अमृत का तालाब कहते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझकर तालाब साफ करते हैं। और वो तालाब है, उसका पानी बह तो रहा नहीं, इतने लोग स्नान करेंगे तो गंदा तो होगा। फिर जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं ये अमृत का तालाब है तो उसको साफ करते हैं। तो बाबा कह रहे इसलिए नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है जो बात मत पूछो। जब स्नान होता है ना गंगा जी में भी, जब गंगा स्नान होता है इतने करोड़ों लोग नहाते हैं, कितना पानी उसका गंदा हो जाता है। बाबा इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। जो हमारा ब्रह्मा बाबा है उसने सब नदियों में स्नान किया हुआ है। बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर भी लगाते हैं। बाबा अनुभवी है, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है ना शिव बाबा ने, जिसको इस दुनिया का सारा अनुभव है। इन जैसा अनुभवी तो कोई होगा ही नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव है बाबा को। तो सब प्रकार का अनुभव है, भक्ति का अनुभव है, गुरुओं का अनुभव है, राजा महाराजाओं का भी अनुभव है, बिजनेस का भी अनुभव है। बाबा को तो सब प्रकार का अनुभव है। ज्वार बाजरी भी बेचते थे शुरू में, बाल्यकाल में अपने भाई के साथ। तो ज्वार बाजरी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया खुश हो जाते थे। बचपन में तो बाबा ने वही काम किया ना। अब देखो कहाँ चले गए। फिर बाबा धीरे धीरे ज्वारात के धंधे पर आ गए। गावड़े का छोरा क्या बनते थे, क्या बन गया, क्या था और फिर क्या बन गया। बाबा भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। ये बाप बैठ समझाते हैं। छोरा मतलब पति, तमो प्रधान, ना समझ। और सुंदर मतलब जिसको हर प्रकार की समझ है, प्रिंस, विश्व का मालिक। कहाँ गावड़े का छोरा, कहाँ बन गया विश्व का मालिक। तो ये सारी बातें बाप इस समय समझाते हैं। चरित्र ना तो श्री कृष्ण के हैं ना ही कंस के हैं। सारी लीला तो यहाँ परमात्मा करता है आके। जन्माष्टमी के दिन देखो, आज के दिन कितनी जगह मटकी फोड़ी जाएगी। दूध दही उसके अंदर डालते हैं और उसको फोड़ते हैं तो वो सारे में बिखर जाता है। दही रखते हैं, कोई मक्खन रखते हैं, वो सारे में बिखर जाता है। लेकिन बाबा कहते असली जो चरित्र है वो तो परमात्मा के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र नहीं हो सकते। ऐसे नुकसान करना ये श्री कृष्ण नहीं कर सकता, वो तो सर्वगुण संपन्न है। वो कैसे जाके लोगों के घरों से मटकी चुरा लेगा, मक्खन, और जो लेके जा रही है छाछ दूध उनको फोड़ देगा। तो ये काम तो वो श्री कृष्ण नहीं करेगा, सतो प्रधान आत्मा। तो ये बाबा कहते उसके चरित्र नहीं हो सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते सिर्फ माम एकम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वो बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप के बच्चे हैं, तो उनको हम याद करते हैं। वो तो है, वो लोग तो कह देते हे भगवान, हे ईश्वर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। इसको गीता का युग भी कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम ऊंच पद पाते हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है ना,
बिना शरीर के कैसे वच करेगी? बोलने के लिए शरीर तो चाहिए। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेना पड़ता है। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तब तो बुलाते हैं ना। अब बुलाने के जो समय वो पूरा हो गया, अब तो बाप स्वयं आए हुए हैं सबके दुख दूर करने, सब पतितों को पावन बनाने, सबका कल्याण करने। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। ये समय भगवान के आने का है। इस समय परमात्मा खुद आया हुआ है सभी मनुष्य सृष्टि का उद्धार करने के लिए। तुम तो बार बार पाठ बजाते, बाबा बार बार पाठ नहीं बजाते, वो एक ही बार आते हैं, एक ही बार पाठ बजाते हैं इस सृष्टि पर। हम तो बार बार शरीर लेते हैं, पाठ बजाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो फाउंडेशन तो इस समय है नहीं। मुख्य जो धर्म है वो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब वो वाला फाउंडेशन तो अभी है ही नहीं। जब फाउंडेशन नहीं है तो कैसे सृष्टि चलेगी? लेकिन बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म वो फाउंडेशन है नहीं, उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए। देवी देवता धर्म नहीं बचा, केवल चित्र बचे। तो बाप भी कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाबा ने हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य दे दिया, ये एम ऑब्जेक्ट दी। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म व रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं। अब कोई ब्रह्म भगवान थोड़ी है, वो तो तत्व है, वो भगवान नहीं है। वैसे ही ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं, वो रहने के स्थान को भगवान कहते हैं। ये मनुष्य लोग रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, वो कोई धर्म नहीं है। वो तो देवताओं के आगे झुकते हैं, नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, खुद ही खुद की महिमा गाते हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप है। आपे पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते, खुद पुजारी बन गए, फिर देवताओं की मूर्तियां स्थापित की और उनकी पूजा शुरू करी। कितना समझाना पड़ता है। बाबा कहते मुझे कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, पहला राजकुमार है, तो 84 जन्म भी जरूर उनसे ही शुरू होंगे ना। तो सबसे पहले वो आता है तो जन्मों की कहानी उसी से शुरू होगी। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लास्ट जन्म है, कैसे कैसे जन्म लिए वो हिसाब तो बताएंगे। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में भी जाएंगे। जो शुरू में है वही लास्ट में होगा। सिर्फ एक श्री कृष्ण की बात नहीं है, केवल एक श्री कृष्ण नहीं था, और भी विष्णु के वंशावली थे, कितनी सारी वंशावली थी। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, ये फिर भूल नहीं जाना है। अब जाने हो तो उसको भूलना नहीं। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग भी उनके आगे पैसे रख देते हैं। जो लक्ष्मी नारायण के भक्त होंगे ना, तो देखेंगे उनकी तस्वीर चित्र, तो उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? अभी हम बच्चे अगर शिव के मंदिर में जाएंगे, जबकि पता है शिव तो सबसे ऊंचा है, तो क्या शिव के मंदिर में जाके पैसे रखेंगे? नहीं, क्योंकि हमें समझ है ये तो हमारे पिता का मंदिर है, पर पिता का रूप तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। पैसे रखने की बात नहीं है। तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इनकी बायोग्राफी को जानते हो।
मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर। वह औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? शिव का मंदिर है, मान लीजिए कोई शिव का ही मंदिर है, नाम ही शिव का मंदिर है, फिर वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? औरों की तो नहीं होनी चाहिए। सबके आगे पैसे रखते जाएंगे, आमदनी होगी, इसलिए सबकी मूर्तियां रख देते हैं कि जो आएंगे भक्त, वो जो जिसको ज्यादा मानता है उसके आगे तो पैसे रखेगा ही, और सबके आगे ही रखेगा, सबके लिए श्रद्धा है, तो इसलिए आमदनी होगी, इसीलिए मंदिरों में सबकी मूर्तियां रख देते हैं। तो वो शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? तो औरों की भी मूर्तियां रखी तो परिवार हो गया ना, खाली शिव का मंदिर कैसे रहा? शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, असली परिवार तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। निराकार का परिवार क्या? निराकार आत्मा है। हम फिर भाई बहन का परिवार बन जाता है। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। अब फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां परिवार और बड़ा हो जाता है, वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। शादी होगी तो दो लोगों का परिवार जुड़ गया। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं और एक बाप है, बस इतना सा परिवार है। और साकार दुनिया में तो परिवार बढ़ता जाता है, लेकिन निराकारी दुनिया में तो बस भाई और पिता। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई हमारा नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, पढ़ाई से ज्ञान की रोशनी आएगी, समझ आएगी, लेकिन पाप नहीं कटेंगे। पाप काटने के लिए तो बाप को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट क्या सुनाया बाबा ने आज? पहला पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। 100% नंबर लेने हैं तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है, महीन बुद्धि बनाना है। महीन बुद्धि बनेंगे तो ड्रामा का जो महीन ज्ञान है, विचित्र ज्ञान है, वो समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। डबल अहिंसक बनना है, क्योंकि हमें देवता बनना है तो अपने कर्म दिव्य और अलौकिक करने हैं। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। इसका विस्तार है, कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है। जब हमने कर्म और योग का बैलेंस रखा है तो बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, उनसे भी दुआएं मिलती हैं।
कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआ है। और दुआ क्या होती है? वो आपको दिल से अच्छा मान रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको दुआ दे रहे हैं। तो कर्म और योग का बैलेंस, तो कर्म योगी कहलाएंगे और उनके कर्म दिव्य और अलौकिक होते हैं, साधारण नहीं होते। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। एक सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, तब बनेंगे हम कर्मातीत स्टेज पर। तो ये हमें अभ्यास करना है, कर्मातीत बनना है, संकल्पों की एकदम ब्रेक लग जाए सेकंड में। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।